तो भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि यह गोपाष्टमी गौ अष्टमी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। गैया मैया ने कहा नहीं भगवान, यह आपके नाम से जानी जाएगी। तो गैया मैया ने कहा कि आज की तिथि का नाम गोपाष्टमी होगा। गोप कृष्ण है, नंद के बेटा है ना, और उस दिन गैया मैया ने भगवान का अभिषेक किया। आज भी कार्तिक शुक्ल पक्ष में अष्टमी चल के आती है। आपने जैसे नवरात्रा आप व्रत वगैरह करते हैं, उसी प्रकार से एक नव गौ रात्रा और होती है, गौ नवरात्रा। गौ नवरात्रा कब से शुरू होती है? अमावस्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, क्योंकि सागर में से गौ माता भोर में 4 बजे निकली, तो मावस से शुरू हो जाती है और अष्टमी तक चलती है। गिनती आप कर लें, पूरे 9 दिन होते हैं। मावस, पड़वा, दौज, तीज, चतुर्थी, पाँचें, छठवीं, सातें और अष्टमी, ये 9 दिन। इन 9 दिनों में आप गौ स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इन 9 दिनों में गौ माता का कच्चा दूध, उसमें हरिवंश पुराण का मंत्र जप करके ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यह जप करके और इसे दूध को यदि कोई दंपत्ति पिए, उसके घर में साक्षात मुकुंद गोविंद जैसी संतान, कृष्ण जैसी संतान जब करके आए। ये 9 दिन बड़े अद्भुत हैं। घर में कोई बीमार है, सुन नहीं रहे आप, और कोई बस तत्काल मेहमान है, जाने वाला है, एक कटोरी में यमुना जल भरी है, यमुना जी का जल, क्योंकि यमुना यम दूतन तारत है। मेरी बात सुने, यमुना जी का जल भरें और नारायण कवच का मंत्र पढ़ें। ये 9 दिन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, नारायण कवच का मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ये गौ नवरात्रा में उस जल को उस मरणासन्न व्यक्ति को पिलाइए, या तो वो खड़ा हो जाएगा या फिर दुनिया छोड़ के चला जाएगा, वो कष्ट नहीं भोगेगा। ये गौ नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा, मेरी बड़ी श्रद्धा है गौ नवरात्रा के प्रति। मैं इन दिनों में कहीं बाहर जाता नहीं, मैं वृंदावन में रहता हूँ, खुद अनुष्ठान करता हूँ। इन दिनों में गैया मैया की 9 दिन खूब सेवा कीजिए। परमात्मा ने खूब आपको धन दिया है, तो इन 9 दिनों में 9 गायों का गोदान करो। एक अमावस्या को करो, एक गैया दूसरे दिन गिरिराज जी की प्रतिपदा है, पड़वा है, उस दिन करो, और एक गौ माता अगले दिन भाई दूज है, उस दिन करो। फिर अगले दिन एक गाय, फिर अगले दिन एक गाय, अष्टमी तक आप पूरी 9 गायों का गोदान कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य। 9 का नहीं कर सकते तो इन 9 दिनों में एक गौ माता का गोदान कर लीजिएगा। बहुत बड़ा महात्म्य, बहुत बड़ी महिमा। और ये आप इस भागवत जी के माध्यम से आप सुन रहे हैं। गावस तथा गाम नैन पे द्रुतम, कहते हैं कि गैया मैया का दूध धरती पर इतना गिरा कि धरा बिल्कुल गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ें आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। कहते हैं कि जो भी लोग गौपालक हैं, गैया मैया के थन से पहली धार धरती पर गिरनी चाहिए, इससे धरा उपजाऊ होती है, इससे धरती का बांझपन समाप्त होता है। जो गांव के देहाती लोग बैठे उन्हें पता है, गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो थन में से एक धार धरती पर टपकाते हैं। उस जगह पर कांतर, बिच्छू, विषैले जीव नहीं रहते, और वह पूरा एरिया, वह पूरी भूमि उपजाऊ हो जाती है, बंजर नहीं रहती। ये कितना बढ़िया लिखा हुआ है। कहते हैं कि गैया मैया की धार धरती पर गिरी, वृक्ष हरे भरे हो गए, बिना जोते बोए अनेकों प्रकार की औषधियाँ, अन्न पैदा होने लगे। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणक स्वयं बाहर निकले। ये गोवर्धन की पूजा हुई, उसके बाद धरती इतनी हरी भरी हो गई।